साहब से बेहतरीन शेयर डिस्कस करने का भी वक्त हो गया है। वजीर साहब गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। थर्सडे के लो से करीब 5% तो स्मॉल कैप, 3 से 5% स्मॉल कैप मिड कैप रिकवर कर चुके हैं, 19,200 पे बैठे हुए हैं। दिवाली पे आपकी कॉल जो है वो बरकरार है या कुछ इसमें आपने चेंजेस किए हैं? गुड मॉर्निंग अजय जी। बिल्कुल, आप 7 दिन क्या घूमने गए, दुनिया का ब्रह्मांड करने, शेयर बाजार को आपने गिरा दिया। अब ऐसा कोई नहीं होता। देखिए, ये वन ऑफ होता है। 7 दिन कंसेक्टिव फॉल वाज अनवारंटेड, ओवर एक्सेसिव, ओवर पेसिमिस्टिक। एफआई इज लॉन्ग पोजीशन। अगर आप हिस्टोरिकली देखो, जब भी 12-13% आई है, मार्केट्स हैव रैलीड 15%। तो मैं 15% के कैंप में तो थोड़े धीरे से होऊंगा, बट मुझे लगता है यहाँ से 5-7% का अपसाइड इमीडिएटली आपको दिख जाना चाहिए। प्योरली ऑन द बैक, ऑयल इज हिटिंग 2-month lows, bond yields have peaked out, and the Fed जो भी प्राइसिंग होनी है, he is on the dovish side. He is not going to raise rates, and hold for longer is more a hawkish statement. फोर्थली, आपके यहाँ डोमेस्टिक सीजन और अर्निंग्स इज द बिगेस्ट कैटलिस्ट। रिलायंस, मारुति, कैन बैंक, नेस्ले, आप शेयर का नाम लीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो कोई दो राय नहीं कि ये 1-2 दिन की जो 7 दिन की फॉल है वो 4 दिन में रीअरेस्ट भी हो जाएगी। 19,500 से 19,700 इस हफ्ते, और दिवाली स्पार्कलिंग है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है इस फॉल में। रोज रोज मौका नहीं आएगा, रोज रोज ऐसे इवेंट्स नहीं आएंगे। जब इवेंट्स आते हैं वो डिस्काउंट हो जाते हैं, और मुझे कोई दो राय नहीं कि वी आर हेडेड मच हायर। सो आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और ये कॉन्फिडेंस देने का एक नतीजा है, एक है मेकिंग मनी। और इस कारण से this is the opportunity you will get, because I think that inherently India is going to be the most sought after destination, और आज नहीं तो हफ्ते में ये आना ही है। तो शुभ दिवाली की आपको पहले से ही मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। कल मुंबई में आके आपको और 4 चांद लगाऊंगा। वसीम साहब, दिवाली की फुलझड़ियां देखिए छूटनी शुरू हो गई है। उम्मीद करेंगे कि यहां से और धमाके तेज होंगे। शेयरों की बात करें तो आपकी नजर कहां पर है, क्या रेकमेंड करेंगे आप? हाँ, देखिए, पहले तो एक डिम्पी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जन्मदिन है, पता नहीं वो स्क्रीन पे है नहीं है, लेकिन विश हिम अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। दूसरा, देखिए, मैंने आपको 2 दिन से एसआरएफ भी कहा था, रिलायंस कहा था, आपके लिए मैंने पिक दी थे, कैन बैंक, पीएनबी सब चल गए। बीएचईएल में मैं बहुत बुलिश हूं, मैंने कल भी कहा था। आप समझ नहीं सकते बीएचईएल किस किस बिजनेस में है। जितने तेजस के एयरक्राफ्ट है, सारा उनका जितना उनका वेपनरी है वो सब बीएचईएल से आता है। एंड इन पावर ट्रांसमिशन, थर्मल में द ऑर्डर इनफ्लोज द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 इयर्स। तो ये कल भी मेरी पिक थी, बीएचईएल 140-150 में आप जा सकता है। आज के लिए मेरा एक पिक है हिंदुस्तान कॉपर। देखिए, कॉपर प्राइसेस बिकॉज ऑफ अ वीक डॉलर आर शोइंग स्ट्रेंथ। हिंदुस्तान कॉपर इज अ यूनिक प्ले, 3rd लार्जेस्ट कॉपर माइन इन द वर्ल्ड, एंड गवर्नमेंट इज नाउ एनकैशिंग दैट। और साथ में जो एक ऑटोनोमस वो था, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप था, वो खत्म हो गया है। हिंदुस्तान कॉपर मेरे हिसाब से तो 250 रुपए का शेयर है। अभी आप 155 के लिए लीजिए, 137 का स्टॉप लॉस। दूसरा, एनबीएफसी में मुझे एल&टी फाइनेंस के नंबर्स बहुत पसंद आए, और मुझे लगता है कि वहां कोई ना कोई कॉर्पोरेट इवेंट डेफिनेटली है, गिवन द टाइप ऑफ रन अप द स्टॉक हैज सीन। आई कैन सी फर्दर लेग्स ऑफ 150 कमिंग इन एल&टी फाइनेंस, 126 इज योर स्टॉप लॉस। और थर्ड, मेरा एक फेवरेट शेयर है जो मैं एज ए डिस्क्लोजर ओनरशिप है हमारे पोर्टफोलियो में, केम्प्लास्ट सानमार। सानमार ग्रुप इज ऑलमोस्ट अ 70-year-old ग्रुप इन द साउथ, और जिस तरह से उनका स्पेशलिटी केमिकल और बाकी बिजनेसेस में पीवीसी रेजिन में काम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन पे है। जस्ट 2 days बैक दे रिसीव्ड अ वेरी बिग ऑर्डर which will be very very cash accretive from FY25। ऑर्डर पाइपलाइन अगले 3 साल के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये शेयर मेरे हिसाब से री रेट होना चाहिए। 430-40 में लीजिए, इसका भाव मुझे 650 दिखता है इन द नेक्स्ट 6 to 9 months। 9 महीने में 650 के लक्ष्य, केम्प्लास्ट सैनमार, ठीक है, एक बढ़िया इन्होंने अग्रीमेंट भी साइन किया है। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और बाजार पर अपने एनालिसिस के साथ साथ बेहतरीन शेयर भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लिफ्ट के भी नतीजे अच्छे आए। आय में करीब हमने 22% के आसपास का उछाल देखा, मुनाफे में 18% के आसपास का उछाल, और नतीजों से पहले कल ये शेयर अच्छे खासा चला था, करीब 3.5% की तेजी के साथ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ था। वैशाली जी, डीएलएफ, क्या आपको लगता है कि एक नई तेजी की इसमें हम उम्मीद करके चलें? फ्रेश लॉन्ग करना है क्या शेयर को?
मैं जरूर मानूंगी बिकॉज ओवरऑल रियलिटी सेक्टर काफी बूम दिखा रहा है एंड डीएलएफ ऑल्सो ट्रेंड तो एकदम लगातार अच्छे से अप ट्रेंड पे ही है। सो डाउ 530 के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 580 टू स्टार्ट विद। ठीक है, डीएलएफ को लेकर ये व्यू। ब्लू स्टार के भी नतीजे आए थे और नतीजे आए थे अनुमान के मुताबिक। अगर हम आय की बात करें तो सालाना आधार पर करीब 20% के आसपास का उछाल था। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा और बेहतर 66% का, और अच्छी चीज ये रही कि मार्जिन भी एक्सपेंड की है कंपनी में। 1% के आसपास का एक्सपेंशन है मार्जिन में। इसमें कपिल, आपका क्या व्यू होगा ब्लू स्टार को लेकर? क्या करना चाहिए आज? जी, ब्लू स्टार का जैसे मैं स्टॉक को एनालिसिस कर रहा हूँ 872 के लेवल पे यहाँ पे चल रहा है और स्टॉक काफी साइडवेज मोमेंटम में ही है। और उसके जो पीयर कंपनीज का भी मैं चार्ट्स के एनालिसिस करता हूँ तो वहां पे भी इतना कुछ खास मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है वैसा हमें देखने नहीं मिल रहा है। तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन पैच में रहेगा और थोड़ा सा लल पीरियड इस स्टॉक के लिए लग रहा है मुझे। तो ये है राय ब्लू स्टार पर। कुछ और भी कंपनियों के नतीजों की बात करें तो कैश सेगमेंट से भी कुछ नंबर्स पर चर्चा कर रहे थे। एपीएल अपोलो के भी नतीजे आए हैं और यहाँ पर नतीजे काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। हालांकि स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर गिरावट का दौर है, लेकिन अपने हाइस को भी यहाँ पर टेस्ट किया था। 1800 के लेवल्स भी हमने इस स्टॉक में देखे, लेकिन उसके बाद से स्टॉक लगातार टूट रहा है। बट नतीजे स्ट्रांग हैं। यहाँ पर किरण, क्या करें एपीएल अपोलो ट्यूज में नतीजों के चलते? क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं? कुछ लॉन्ग पोजीशन लेके चलनी चाहिए स्टॉक में? ओवरऑल एपीएल अपोलो का चार्ट हम देखें तो डेली चार्ट के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेश पोजीशन के लिए तो मेरे हिसाब से हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस 1580 का मेंटेन करना है। अगर 1580 का लेवल ब्रेक होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम इसमें फॉल देख सकते हैं 1500 तक का। तो फ्रेश पोजीशन तो मैं अवॉइड करूंगा। जिनके पास है वो 1580 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 1580 का स्टॉप लॉस रखने की राय यहाँ पर होगी। लॉन्ग पोजीशन की यहाँ पर राय नहीं है। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इस कंपनी के भी नतीजे काफ़ी स्ट्रांग आए थे। आज कॉन कॉल भी होगी तो उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन नतीजे काफ़ी स्ट्रांग हैं। कामकाजी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, और इसके अलावा कंपनी के आय में भी देखेंगे तो 280 करोड़ से बढ़कर 1410 करोड़ का है और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं मैंगलोर केमिकल्स के भी। आयुष, आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको आज के लिए स्टॉक में? अगर हम मैंगलोर केमिकल्स की बात करें तो इसमें काफी ऊपर और नीचे के हमें लेवल्स देखने मिल रहे हैं। ये स्टॉक में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम जैसा फॉर्मेशन ही दिखता है। ऊपर के लेवल में स्टॉक कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहा है एंड अभी भी हमें वही देखने को मिला है। तो मुझे लगता है स्टॉक को यहाँ से अभी अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करने की राय रहेगी इसमें अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एक स्पेस है बाजार की, वो है एयर कंडीशनिंग स्पेस। अगर आप एक साल का चार्ट देखें ब्लू स्टार और वोल्टास दोनों का, तो आपको कमजोरी नजर आएगी। रेड्डी साहब, अगर आप एक साल का चार्ट लेके आए, दोनों स्टॉक्स के अंदर कंसोलिडेशन, साइडवेज, कमजोरी का हमने माहौल देखा और रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे कुछ कंपनियों के, वोल्टास के इन पर्टिकुलर। एक साल का चार्ट दिखाइए वोल्टास का और एक साल का ब्लू स्टार का, लिखे आइए। जी हाँ, ये देखिए, एक है 8% नीचे, दूसरा है 28% नीचे। लेकिन कल जो ब्लू स्टार ने अपने नंबर दिखाए हैं बहुत मजबूत है, उनके अंदर मार्जिन एक्सपैंड हुए और ग्रोथ भी 20% की है टॉप लाइन में, करीब 60% प्लस की बॉटम लाइन में। क्या ये दिखा सकता है, दर्शा सकता है कि वर्स्ट बिहाइंड है? अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री देखें तो इंडिकेशन अर्ली आ रहे हैं। कपिल, जरा ब्लू स्टार के चार्ट को देख के बताइए, क्या इसका बॉटम बन चुका है आपके हिसाब से? क्या इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव हो गया है इस भाव से? जी, ब्लू स्टार ने जैसे हमने डिस्कस किया तो वैसे अभी तक तो हमें जो एयर कंडीशनिंग स्पेस थी वहां पे हमें एक साइडवेज और अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला था। स्टॉक प्राइस अभी भी काफी मुझे नेस्कम स्टेज में ही देखने मिल रहा है। नो डाउट 854 का जो लेवल है पिछले जो 3 से 4 दिन का लो बन रहा है वो लगातार वहां से ही बन रहा है, लेकिन बाय का व्यू करने के लिए मुझे एक फॉलोअप साइन देखने के लिए मैं वेट करूंगा। तो स्टॉक 872 पे है, थोड़ा सा साइडवेज पैच चल रहा है और मुझे स्टॉक में स्ट्रेंथ आते हुए देखने मिलेगी जब स्टॉक 890 के ऊपर सस्टेन करेगा। लेकिन अभी मौजूदा लेवल पे स्टॉक मुझे साइडवेज ही लग रहा है। डिस्कस भी हुआ था, लेकिन एक दूसरी राय भी आपके पास आ गई।